आज हम लेकर आए हैं समुद्र मंथन की वो कथा जिसमें महादेव जी ने त्याग किया था, विषपान किया था। और पूरे दृश्य को बड़े रोचक दृष्टि से सुनिए। चारों ओर अंधकार छाया हुआ है, देवताओं की क्षति क्षीण हो चुकी है, असुर दिन प्रतिदिन बलवान होते जा रहे, स्वर्ग पर संकट मंडरा गए, देवराज इंद्र चिंतित हो गए, सभा में बैठे हुए हैं इंद्र घबराते हुए। अगर यही स्थिति रही तो स्वर्ग का असुरों पर अधिकार हो जाएगा और हमें कोई उपाय करना पड़ेगा। तो ये सभी देवताओं ने चिंतित होकर उपाय के लिए विष्णु जी भगवान के पास जाने के लिए इंद्र जी को आग्रह किया। सभी ने चिंतित होकर भगवान विष्णु के पास गए, लेकिन उससे पहले जो इंद्र या देवताओं की जो स्थिति हुई उसके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या हुआ कि एक बार महर्षि दुर्वासा ने इंद्र को दिव्य पुष्पमाला भेंट की। तो इंद्र ने उस पुष्प माला का उचित सम्मान नहीं किया, उन्होंने उसे अपने हाथी ऐरावत के सिर पर रख दिया और ऐरावत ने माला को भूमि पर गिरा दिया और पैरों तले कुचल दिया। यह देखकर दुर्वासा क्रोधित हो उठे और दुर्वासा ने इंद्र के लिए श्राप दे दिया। दुर्वासा ने कहा, इंद्र, तुम्हें अपने वैभव का घमंड हो गया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारी सारी शक्ति और समृद्धि नष्ट हो जाए। श्राप लगते ही देवताओं का तेज समाप्त हो गया। तो ये कहानी है और उसके बाद समुद्र मंथन की भूमिका या शुरुआत हुई। तो अब ऐसी स्थिति से निपटने के लिए वो भगवान विष्णु के पास गए। अब सभी देवता विष्णु के पास पहुंच गए और इंद्र जी ने कहा कि प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। तो भगवान विष्णु मुस्कुराए और विष्णु जी बोले, इसका उपाय तो क्षीर सागर का मंथन करना पड़ेगा, उसमें अमृत निकलेगा और अमृत पीकर तुम पुनः शक्तिशाली हो जाओगे, पहले से भी और अधिक शक्तिशाली हो जाओगे। अब लेकिन उन्होंने कहा, प्रभु कैसे? इंद्र ने भगवान विष्णु जी से कहा कि प्रभु ये मंथन कैसे होगा? तो समस्या बहुत सारी थी, कौन मथेगा, कैसे मथा जाएगा इतना बड़ा समुद्र और किस प्रकार से काम होगा। तो बड़ी दुविधा और कहे या बड़ी समस्या कहे, सब चिंतित होते। भगवान विष्णु जी ने कहा कि इसके लिए एक काम करना पड़ेगा। देवराज इंद्र, आपको असुरों के जो मुखिया है या असुर राज बलि के पास जाना पड़ेगा और उनसे बात करनी पड़ेगी कि हम समुद्र मथना चाहते हैं। इंद्र जी ने कहा, यह तो बड़ा जटिल काम है और यदि इसमें देवताओं का हित है और जग का कल्याण है तो मैं जरूर ये काम करूंगा। गए इंद्र असुर राज बलि के पास और कहा, हम सब मिलकर समुद्र मंथन करना चाहते हैं जिसमें आपका सहयोग चाहिए, उसमें से अमृत निकलेगा। असुरराज बलि ने कहा, अच्छा, अमृत निकलेगा? हाँ, जिसमें हम और आप दोनों बराबर के हिस्सेदार रहेंगे, ऐसा इंद्र ने बलि से कहा। तो जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी कि अमृत पाने की जो लालसा है, उसने उस बात के लिए हामी भर दी और उन्होंने इंद्र को कह दिया कि हम समुद्र मंथन में आपकी सहायता करेंगे। तो चल पड़े सभी और वापिस इस योजना के अंदर उन्होंने देखा कि अब मथेगा कौन और कैसे होगा। उसके लिए तो मंथन के लिए तो मथानी चाहिए थी। तो इसके लिए मंदराचल पर्वत को चुना गया
लेकिन फिर भी समस्या आ गई कि पर्वत इतना भारी था कि उसे उठा नहीं पा रहे थे। तो भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य शक्ति से पर्वत को समुद्र तक पहुंचा दिया। ये काम तो हो गया। अब बारी आई, रस्सी भी तो चाहिए भाई, मथने के लिए बिना रस्सी के कैसे मथा जाएगा। तो उसके लिए एक नाग जिसका नाम था वासुकी, नाग को चुना गया। और उसके बाद कहा असुर और देवताओं ने, पहले असुर बोले कि हम तो नाग का मुख पकड़ेंगे और देवता पूंछ पकड़ेंगे। भाई असुरों ने सोचा कि हम तो सिर मतलब उच्च कोटि का काम करेंगे और उसका मुंह पकड़ेंगे, और जो शेष बचा है पूछ, वो देवता तुम पकड़ो। तो देवता ने कहा पकड़ लेंगे, ठीक है। लेकिन ये उनकी भूल थी या समझदारी, वो बाद में पता चलेगा, आप देखिए। तो जैसे ही मंथन शुरू हुआ, मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लग गया। अब यहाँ पर देवता घबरा गए और तभी भगवान विष्णु ने क्रूम अवतार लेकर, विशाल कछुए का जो रूप लेकर वे समुद्र के तल में लेट गए। अब उनकी पीठ पर पर्वत स्थिर हो गया और मंथन आरंभ हुआ। अब मथनी होना शुरू हो गया। समुद्र से पूंछ की तरफ तो थे देवता और मुंह की तरफ थे असुर। लेकिन असुरों को यह पता नहीं था कि ये जो वासुकी नाग है, उनके मुंह से जहरीली गरम गरम हवाएं निकलेगी और तेज निकलेगा जो उनको जला देगा। उनके मुंह भी जलने शुरू हो गए थे। ये बाद में काम जब शुरू हुआ तब उनको एहसास हुआ कि हमने मुंह पकड़कर गलती कर ली। अब मंथन शुरू हुआ। देव और असुर पूरी शक्ति से रस्सी खींचने लगे। गोल गोल पर्वत मंथन जोरों से शुरू होने लगा। समुद्र में भयंकर हलचल मच गई। विशाल लहरें उठने लगी, आकाश कांप उठा, धरती डोलने लगी। मंथन चालू था और भयंकर वासुकी के नाक से तेज तेज गरम गरम जहरीला पदार्थ उगलने लगा। असुरों का मुंह जल गया। अब समुद्र में से बहुत सारी चीजें निकलनी शुरू हो गई। तो अचानक बीच में समुद्र में धुएं का विशाल गुब्बारा उठा। उसमें से हलाल विष निकला, इतना घातक विष कि संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो जाए। देवता भयभीत हो गए, असुर भागने लगे, पशु पक्षी तड़पने लग गए। हाय हाय, अब क्या करें। सबने वही मंथन को रोक के भाग गए। दौड़ते हुए वो देवता भगवान महादेव के पास पहुंचे और उन्हें कहा, प्रभु हमें बचाइए, समुद्र में से हलाल विष निकल रहा है, सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। प्रभु संसार विनाश के कगार पर है। ब्रह्मा जी ने कहा, इस विष को केवल आप ही रोक सकते हैं। सबकी आगे भय में थी और उम्मीद से बंधी हुई थी। फिर महादेव जी ने, जो ध्यान में मग्न थे, अपनी आंखें खोली, पूरी सृष्टि की ओर देखा। फिर माता पार्वती की ओर मुस्कुराकर बोले, यदि मैंने विश्वपान से संसार बच सकता है तो मैं ये काम करूंगा। पार्वती जी ने कहा, ये घातक है, भयानक विषपान, लेकिन महादेव जी ने कहा, संसार के कल्याण के लिए यदि मेरा त्याग भी करना पड़े तो मैं ये जरूर करूंगा। उसी कार्य के लिए वो चल पड़े और महादेव जी ने अपनी हथेली में समस्त हलाल विष को एकत्र करते हुए पीना शुरू कर दिया। पूरा ब्रह्मांड देखता रह गया। उन्होंने विष को पी लिया। जैसे ही विष कंठ तक पहुंचा,
पार्वती माता ने उनका गला पकड़ लिया ताकि विष शरीर में न फैले, विष कंठ में रुक जाए, और महादेव का गला नीला हो गया। तभी उनका नाम पड़ा नीलकंठ। देवताओं ने कहा, प्रभु आपको पीड़ा नहीं हो रही? तो महादेव जी मुस्कुराए और कहा, जो संसार का दुख हरता है वह अपने दुख की चिंता नहीं करता। इसलिए महादेव जी ने बहुत बड़ा कार्य और त्याग किया। विष शांत हो गया, देवता प्रसन्न हो गए। ऋषि मुनि जयकार करने लगे, हर हर महादेव, नीलकंठ महादेव की जय। अब जो समुद्र मंथन में जो 14 रत्न निकले थे, उसमें कामधेनु, उच्चश्रवा, ऐरावत, कौस्तुम मणि, कल्पवृक्ष, लक्ष्मी और अनेक दिव्य वस्तुएं थी। अब जब लक्ष्मी प्रकट हुई तो संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाश से भर गया। सभी देवता उनकी ओर देखने लगे, लेकिन लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को अपना पति चुन लिया और स्वर्ग में उत्सव मनाया गया। अमृत कलश जब निकला तो धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुई। अमृत देखते ही असुर झपटे, तो विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया और असुर उनके रूप में मोहित हो गए, और उन्होंने कहा कि मैं सभी को अमृत बराबर बांट दूंगी। असुर मान गए। अब उस एक असुर राहु का जो छल इस प्रकार हुआ कि राहु नाम का असुर देवता बनकर अमृत पीने बैठ गया, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। तो भगवान विष्णु ने तुरंत उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अमृत स्पर्श के कारण उसका सिर अमर हो गया। यही राहु कहलाता है। देवताओं की विजय हुई, उनकी शक्ति लौट आई, असुर पराजित हुए और स्वर्ग की रक्षा हो गई। इस कथा में महादेव जी का जो त्याग है, करुणा है और भोलापन, किसी भी बात में जल्दी मान जाते हैं और कल्याण के लिए जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो कथा है, कहानी है, सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगली इसी प्रकार की घटनाएं बड़े विस्तार से, डिटेल से, रोचक तथ्यों के साथ हम प्रस्तुत करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।